नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के बाद आजमगढ़ जिले में पहुंचे भाजपा नेता जयनाथ सिंह का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। करतालपुर स्थित उनके कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें झाड़ मुई खिलाकर अभिनंदन किया और खुशी का इजहार किया। इस दौरान जयनाथ सिंह अपने साथ बंगाल से लाई गई झाड़मुड़ी भी लोगों में बांटते नजर आए। मीडिया में बातचीत करते हुए जयनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीनों से बंगाल में रहकर चुनावी गतिविधियों में जुटे थे और पूरे देश की नजरें इस चुनाव पर टिकी थी। उन्होंने बंगाल की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि वहां की जनता ने कथित कुशासन, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर मतदान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में टीएमसी शासन के दौरान कट मनी वसूली और अत्याचार चरम पर था, जिससे जनता त्रस्त थी। जयनाथ सिंह ने कहा कि जंगीपुर क्षेत्र में प्रभारी के रूप में रहते हुए उन्होंने वहां की स्थिति को करीब से देखा, जहां लोगों में डर का माहौल था। उन्होंने यह भी दावा किया कि बांग्लादेश सीमा से सटे क्षेत्रों में घुसपैठ की समस्या के कारण स्थानीय हिंदू समुदाय भय में जी रहा था, लेकिन इस बार उन्होंने निडर होकर मतदान किया। जयनाथ सिंह ने चुनाव आयोग की भी सराहना करते हुए कहा कि केंद्रीय बलों की सक्रियता से लोगों को सुरक्षित माहौल मिला और वे घरों से निकलकर वोट देने पहुंचे। भाजपा नेता ने कहा कि जंगीपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 3 पर भाजपा की जीत ऐतिहासिक है, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार पार्टी को वहां सफलता मिली है। उन्होंने इसे पार्टी के नेतृत्व और रणनीति और कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम बतलाया। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल में आयुष्मान योजना लागू न होने पर भी सवाल उठाए और कहा कि इससे गरीबों का इलाज में कठिनाई हो रही है। आगे क्या कुछ कहा भाजपा नेता जयनाथ सिंह ने, आइए सुनते हैं। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला और जीत की खुशी में मिठाई व झाड़मुड़ी बांटकर जश्न मनाया। पश्चिम बंगाल में आप गए थे, जिले के प्रभारी भी थे और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जीत वहां मिली है। क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल रहा, किस तरह से आप लोगों ने चक्रव्यूह तोड़ा है? सर्वप्रथम मैं आप जनपद के समस्त पत्रकार बंधुओं को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और बधाई भी देता हूं। बधाई इस बात की देता हूं कि बंगाल का चुनाव पूरे हिंदुस्तान की जनता की निगाहें वहीं पर थी और पश्चिम बंगाल का चुनाव किस पलड़े में जाएगा, इस नाते पूरा सब लोगों की, चाहे नौजवान हो, बच्चे हों, महिलाएं हों, सबकी निगाहें वहीं पर थी और मैं वहां की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। जिस हिसाब से ममता जी का कुशासन और ममता जी की गुंडागर्दी, टीएमसी के गुंडों द्वारा वहां सबको सताने का, गलत तरीके से कट मनी वसूलना और इतना अत्याचार, जिस तरह जैसे लग रहा था कि अंग्रेजों की हुकूमत वहां चल रही हो और भय का वातावरण वहां था बंगाल में। मैं आपको बता दूं कि जंगीपुर जिले का जब मैं प्रवासी प्रभारी के रूप में यहाँ से गया, लगभग 1.25 महीने का मेरा वहां समय बीता। सड़कों पर दिन में गो कसी होती, गो माता का पांव बांध करके सड़क पर लिटा करके गर्दन पे आरी से उनकी गर्दन काटी जाती थी। ऐसा दृश्य मैंने अपने जीवन में, पिक्चरों में भी नहीं होता होगा, जिस तरह हकीकत वहां मैं अपनी आंखों से, मेरे साथ जो लोग गए थे, देख करके आए। 2 घंटे तो मैं आकर के कमरे में अपने जैसे लगा बेहोश हो जाऊंगा, उस तरह गो माता का वध हो रहा था। और निश्चित रूप से इस सरकार का अंत जिस हिसाब से हुआ, वहां की जनता जागरूक हो चुकी थी और एक हिंदू सेंटिमेंट वहां उभरा, क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर पे जंगीपुर के है, एकदम सटा हुआ बांग्लादेश, और नदी के किनारे से लोग आ जाते थे घुसपैठी, वहां घुस करके हर तरह से हिंदुओं को सताते थे, प्रॉब्लम खड़ी करते थे।
वो डर का वातावरण, वो भय का वातावरण जो है, वो दृश्य मेरे आंखों के सामने आ जा रहा है। और इस नाते वहां पर ममता बनर्जी के खिलाफ पूरी जनता थी और मुख्य रूप से हमारी माताएं बहन। मैं आपको बता दूं कि जो 92% वोट पड़ा है उसमें 100% हिंदुओं ने, चाहे बाहर कलकत्ता छोड़ के नौकरी कर रहे थे, चाहे काम करने गए थे मजदूरा, सब लोग आकर के वोटिंग किए हैं। और लीडर होकर के मैं चुनाव आयोग को बधाई देना चाहता हूं। जिस तरह चुनाव आयोग ने लग करके इस तरह का माहौल बनाया और वहां सीआरपी बीएसएफ सेना जो लगी गांव गांव में जाकर के लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे कि आप लोग वोट करिए, और लोग आकर के, और उसके बाद भी डर से घरों से नहीं निकल रहे थे। लेकिन 1 माह 1.5 माह पहले फोर्स जो लग करके लोगों को जागरूक कर रही थी कि वोट आप परसेंटेज बढ़ना चाहिए, चुनाव आयोग भी उस पर काम कर रहा था। और इस नाते वोट आप परसेंटेज जब हमारा बढ़ा है और हिंदू घरों से निकल करके माताएं बहनें जब वोट डालना शुरू की हैं लाइन में लग करके, और मैं उनको कितना आभार व्यक्त करूं। पहली बार निडर होकर के लोगों ने वहां वोट किया और उस वोट के नाते आज हमारी जीत हुई है। और जिस तरह अत्याचार हुआ था, मैं बता रहा हूं कि इतिहास के पन्नों में आप लोग नहीं देखे होंगे कि अंग्रेजों के अत्याचार से कहीं दुगना अत्याचार था, कोई आदमी ठीक से नहीं। और वहां पे हमारे घोषणा पत्र में जो जो चीजें आप लोग सुनेंगे, आज भी वहां 5वां वेतन आयोग चल रहा है। 5वां वेतन आयोग आज भी वहां कर्मचारियों का, सिपाहियों का, कर्मचारियों का वेतन, कर्मचारियों ने भी अपना जो वोटिंग किया उसमें हम विजयी हुए। और दूसरी बात जो थी कि आयुष्मान कार्ड पूरे हिंदुस्तान के अन्य स्टेटों में भी चल रहा, लेकिन ममता वहां नहीं लागू। गरीब आदमी दवा के अभाव में मर रहा है, गरीब के पास भोजन नहीं, कपड़े नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। और जब लोग उत्तर प्रदेश की बात सुनते थे, कोई बाबा योगी आदित्यनाथ जी का वहां बुलडोजर चलता है, अत्याचारियों की जगह जेल होती है तो सीधा ऊपर पहुंचाया जाता है, वो सब लोग इतना खुश थे। और चाहे मोदी जी आते थे, चाहे योगी जी, हमारा उत्तर प्रदेश का, देश का बड़ा नेता जहां भी आता था, अमित शाह जी रैली करते थे, स्वतः लोग जाते थे, सुनते थे। उनको सपना लगता था कि कैसे भाजपा यहाँ सरकार बना ले। वो सब हमारे यहाँ जंगीपुर जिले में 7 सीटें थी, 7 सीटों में कभी एक सीट भी नहीं निकले थे। लेकिन हम लोग आदरणीय अमित शाह, आदरणीय सुनील बंसल जी की रणनीति पे काम की। वहाँ माइक्रो मैनेजमेंट से हम वहाँ 3 सीटें जीत करके, जंगीपुर, नवग्राम, खारग्राम, ये तीनों सीटें हम जीते। एक सीट चुनती कि हम बहुत कम वोटों से हारे हैं। इस नाते समझ लीजिए कि 3 सीटें जीत करके हमने ऐतिहासिक जीत दर्ज हासिल की है। चुनाव आयोग को धन्यवाद दे रहे हैं। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि 100 सीटें चोरी की हैं चुनाव आयोग के सहयोग से, अभी भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं हो। करे हमारी हार नहीं है, हमारी बीजेपी की हार नहीं, चुनाव आयोग से बने। ममता बनर्जी नारी तो हैं, लेकिन नारियों का अपमान जिस तरह बंगाल में उन्होंने किया है, ईश्वर उनको कभी माफ नहीं करेगा। और किस तरह की अमर्यादित भाषा बोल रही हैं, उनके पास लज्जा नहीं है। पूरी तरह चुनाव हारी हुई है, प्रचंड बहुमत से भाजपा की सीटें हम सब जीते हैं, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। चुनाव आयोग के ऊपर लगा रहे हैं, सेना के ऊपर लगा रही हैं, अमित शाह जी के ऊपर लगा रहे हैं, सुनील बंसल जी को लगा रहे हैं। हम गए थे कहीं उत्तर प्रदेश का गुंडा आया है, ये इन भाषाओं का कौन सा जवाब हम लोग दें। हमारी पार्टी रात दिन मेहनत करके लगातार, सुनील बंसल जी 4 वर्षों से रह करके वहां काम किए हैं। आदरणीय अमित शाह जी वहीं डेरा डाले थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बने, कुशासन कैसे समाप्त हो, सुशासन कैसे आवे, यह सब रणनीति भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरह किया है, जनता काफी राहत में है। मैं तो कल बंगाल में रुका था, जंगीपुर जीतने के बाद मैं देखा जिस तरह नौजवान लड़के, छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे भाजपा का झंडा लेकर के, जैसे लग रहा था अब राम राज्य बंगाल में आया। राम राज्य की स्थापना, कल्पना जो थी राम राज्य की स्थापना बंगाल में हुई है।
बच्चे जय श्री राम सड़कों पे गूंज रहे, महिलाएं हजारों हजार महिलाएं सड़कों पे झंडा लेकर के राम राज्य की स्थापना की। मोदी को फोटो उनकी गले लगा रही है, योगी जी की फोटो गले लगा रही, अमित शाह जी की पूजा कर रही हैं वहां की महिलाएं, सुनील बंसल जी की पूजा कर रही महिलाएं। ऐसे देवतुल्य लोग आकर के बंगाल को बचा लिया और बांग्लादेश की घुसपैठी तो वहां से पलायन हुए, जाते ही सब पलायन हुए। इसके बाद और देखिएगा, अब बांग्लादेशी घुसपैठी अधिकार छीन रहे थे हमारे देश में आकर के, बंगाल में आकर के जो वहां के गरीबों मजलूमों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, वह घुसपैठियों की हिम्मत नहीं अब हो पाएगी कोई घुसपैठी वो आ जाए। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।